नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अब ट्रू नाट पद्धति से शहर में होगी कोरोना जांच। मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में किया गया वृक्षारोपण। और पांडाधाम में हुआ व्यावसायिक परिसर का लोकार्पण व भूमि पूजन का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में कोविड-19 अस्पताल में चल रहे बेहतर उपचार के बाद अब शहर में ही ट्रू नाट पद्धति से कोरोना संक्रमण की जांच हो सकेगी। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला, सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पुराना जिला अस्पताल परिसर में बनाए गए ट्रू नाट लैब बायोसेफ्टी लेवल 2 का शुभारंभ किया। इस लैब द्वारा अब जिले में ही कोरोना सैंपल का परीक्षण किया जाएगा। इस लैब के शुरू हो जाने से अब जिले से कोरोना की जाँच के लिए सैंपल दूसरे जिले के मेडिकल अस्पताल में भेजने की जरूरत नहीं होगी। यह लैब पूरी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि ट्रू नाट लैब में प्रारंभ में एक दिन में 30 से 40 कोरोना सैंपल की जांच की जा सकेगी। इसके बाद प्रतिदिन 80 लोगों का सैंपल लेकर जांच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिंग प्रोसेस में 250 से 300 लोगों के सैंपल की जांच एक ही दिन में किया जा सकेगा। हाँ, राजनांदगांव पुराना जिला अस्पताल में ट्रू नाट लैब का हो चुका है, स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें भी सैंपल टेस्टिंग चल रहा है। एक दिन के बाद वहाँ पर रेगुलर जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और ये प्रतिदिन 80 सैंपल अभी वर्तमान में की जांच की जाएगी। उसके बाद क्षमता उसकी बढ़ेगी तो लगभग 240 और 250 तक सैंपल जांच होने लगेगी और रिपोर्ट भी जल्दी मिलेगी, जिससे कि पॉजिटिव जो आएंगे उनको शीघ्र उपचार और बाकी व्यवस्था दी जाएगी। सर, इस लैब में कितने प्रकार की जाँच होगी? इसको ट्रू नाट सैंपल ही बोलते हैं और ये एक प्रकार की जांच है जिससे कन्फर्मेटरी पता चलता है कि कोरोना है कि नहीं है। ट्रू नाट लैब में स्वाब नासोफेरेंजियल से सैंपल लिया जाता है। इसके बाद लैब में सैनिटाइजेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद सैंपल डोनिंग कक्ष से पास बॉक्स के द्वारा बायोसेफ्टी कैबिनेट कक्ष में लाया जाता है। यह कक्ष बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं होता है। इसके बाद पीसीआर लैब में स्क्रीनिंग प्रोसेस किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद पीसीआर से कॉन्फ्रेंट्री चिप द्वारा कोरोना संक्रमण की पुष्टि की जाती है। इस रिपोर्ट को आईडीएसपी पोर्टल और आईसीएमआर पोर्टल में अपलोड कर दी जाती है। अवधेश यादव और परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव में बारिश के बाद किसान खेतों की ओर रुख करने लगे हैं, लेकिन किसानों को अभी भी बेहतर बारिश का इंतजार है। राजनांदगांव जिले में बीते कुछ दिनों के बीच बारिश से खेती किसानी का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन बारिश को लेकर किसानों की चिंता बरकरार है, क्योंकि किसानों की उम्मीद के अनुकूल वर्षा नहीं होने से खेती किसानी पर संकट भी दिखाई दे रहा है। किसान खाद बीज का उठाव कर अपने खेतों की ओर कूच कर रहे हैं। नांगर और ट्रैक्टर से खेतों की जुताई के बाद किसानों ने अपने अपने खेतों में बुआई की और अब धान से पौधे अंकुरित हो गए हैं। कुछ किसानों के पास सिंचाई सुविधा पर्याप्त नहीं होने के चलते उन्हें बारिश पर ही निर्भर होना पड़ता है, लेकिन लगभग 10 जून से शुरू हुए बारिश के मौसम में इस वर्ष अब तक महज कुछ दिन। डूंगरगढ़ के मोहारा थाना चौकी में मेधावी छात्र और शहीद सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी जितेंद्र शुक्ला ने शिरकत की। 12 जुलाई शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस थाना मोहारा में शहीद सम्मान एवं मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 12 जुलाई को कोरकोटी घटना में शहीद हुए एसपी सहित 28 जवानों को याद करते हुए शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ल ने शिरकत की। इस अवसर पर वृक्षारोपण के साथ ही उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला द्वारा शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया गया। मोहारा में परसों 12 जुलाई है, जिस दिन हमारे यहाँ हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से विनोद चौबे जी शहीद हुए थे। उसके याद में, उनकी याद में हमने सारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एक स्मारिका बनाया था, तो उसके उद्घाटन के लिए और साथ ही
मुहारा चौकी के आसपास के जो संकुल में जो जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सम्मान देने के लिए चौकी मुहारा में ये प्रोग्राम रखा था। इसमें मुझे इनवाइट किया था। मुझे अच्छा लगा यहाँ के बच्चों के बीच में हमेशा बातचीत करने से थोड़ा सा अपने आप को भी फिर से रिफ़्रेश करने का मौका मिलता है और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिता के फिर से अपने आप को चार्ज करने का टाइम मिलता है। अच्छा कार्यक्रम था, पुलिस को ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए। जो राजनांदगांव जिले में हमारे जितने वीर जवान शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में चौकी मुहारा में एक जो दीवार है उसमें हमारे वीर शहीदों की फ़ोटो लगाई गई है। उसका अनावरण हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया है। साथ में एक टेनिस बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन आज एसपी महोदय ने किया है। साथ में चौकी में वृक्षारोपण किया गया है उनके द्वारा। और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको जो 10वीं 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनको सम्मानित भी किया गया। क्या नाम आपका? नेहा वर्मा। कौन सी क्लास में? 10th, कितना परसेंट लेके आए अभी? 92.17। आपको सम्मानित किया गया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपका एम उद्देश्य क्या है? 12वीं में और अच्छी मेहनत करके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहती हूँ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चंद्रेश ठाकुर एवं डोंगरगढ़ थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो, मोहारा थाना प्रभारी योगेश अग्रवाल सहित पुलिस बल के जवान और छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ के पांडादा स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में व्यावसायिक परिसर का लोकार्पण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित हुए। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पांडादा में रानी सूर्यमुखी देवी स्मृति राजगामी संपदा ट्रस्ट द्वारा जगन्नाथ मंदिर में सौंदर्यीकरण, साधु संत निवास का भूमि पूजन और व्यावसायिक परिसर का लोकार्पण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने पांडादा क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने के लिए हर संभव मदद करने की बात कही। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंदिर से लगे हुए तालाब में बोर खनन, लाइट, बैठने की व्यवस्था सहित सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। इस अवसर पर राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक पासनिक ने भगवान जगन्नाथ मंदिर व राजगामी संपदा के कार्य के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। नवनिर्मित हमारी पांडादाह में राजगामी संपदा की ज़मीन पर नवनिर्मित दुकानों का व्यवस्थापन और जो पहले वहाँ छोटे छोटे दुकानदार थे उनको दुकान बना के दी जा रही है और कुछ दुकानें हम नीलाम भी करेंगे। पीछे पांडादाह में हमारी इस दुकान के पीछे 28 एकड़ ज़मीन है। इसका भी हम लोग वृक्षारोपण या कोई ऐसा जो प्रकृति से जुड़ा मसौदा हो उसमें हम इसमें वर्क करने वाले हैं। और आज यहाँ हमारे जो बाहर से साधु संत आते हैं उनके रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो राजगामी संपदा की तरफ से हम उनके लिए यहाँ स्थान प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसे हमारे माननीय भूपेश बघेल जी प्रभारी मंत्री जी की मंशा है कि राजगामी की जो ज़मीनें हैं उनको यहाँ के लोकल लोगों को दीजिए और प्रॉपर ऐसे लोगों को दीजिए, एक आदमी को 130 एकड़ ना देके उसको 13 लोगों को दीजिए 10-10 एकड़। नहीं तो 130 एकड़ का पैसा गरीब किसान तो पटा सकता नहीं है, ये कोई बहुत बाहर का पैसे वाला व्यापारी पटाता है और इसके परोक्ष में वो फिर कुछ धान बेचना या फिर इन्हीं को दे देना ज़्यादा रेट में, तो ये दोनों को लॉस होता है। इसलिए हमने आगे से ये सोचा, अभी कोरोना के कारण हम इस चीज़ पे काम नहीं कर पाए, कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण हम लोग काम नहीं कर पाए, लेकिन आगे हम लोग ये पूरा नियम बना रहे हैं कि हर जगह हमारे जो बेरोज़गार युवक हैं गांव से उनको कृषि के कामों से जोड़ा जाए और उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, जो हमारे सरकार की मंशा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि राजगामी संपदा से शिक्षा, खेल व व्यवसाय के लिए हमें राजा की संपत्ति मिलती आ रही है, जिसका ऋण हम जीवन भर नहीं चुका सकेंगे। भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में पांडादा में राजगामी संपदा के द्वारा व्यावसायिक परिसर का लोकार्पण व भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल, महापौर हेमा देशमुख, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक पासनिक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठारी सहित
शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान सहित अन्य अतिथि उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। गंडई क्षेत्र में सड़कें काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं। इसके कारण बरसात के समय में दुर्घटनाओं का आशंका बना रहता है। राजनांदगांव के गंडई स्थित नर्मदा सालेवारा मार्ग जर्जर होने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग में जगह जगह गड्ढे होने के कारण दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। काफ़ी शिकायत के बाद भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मरम्मत के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि ग्राम नर्मदा से सालेवारा तक लगभग 35 किलोमीटर की सड़क काफ़ी जर्जर हो गई है। इस सड़क के मरम्मत या नवनिर्माण के लिए कई दफ़ा जनप्रतिनिधियों और लोक निर्माण विभाग को अवगत कराने के बावजूद 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सड़क की स्थिति जर्जर बनी हुई है। ग्राम नर्मदा के निवासियों ने बताया कि यह मार्ग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से कान्हा नेशनल पार्क के लिए दर्जनों विदेशी पर्यटक इसी मार्ग से गुजरते हैं। ये रोड सर राष्ट्रीय कान्हा कृषि उद्यान के नाम से जाने जाते और 15 साल से ये रोड की हालत यही है, सुधार आते नहीं है। बस अभी काम चालू होने वाला है और काम चालू होने बस इतना ही बोलते हैं और उसके बाद ये रोड की हालत ऐसी कैसी है। जो भी आते बस आश्वासन देख चले जाते और उसके बाद रोड से कुछ बने के कुछ वो नहीं दिखा है, रास्ता नहीं दिखा है और जैसे तैसे ऐसे गड्ढा और बरसात के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी के कारण बन जाते, आवागमन की भी बहुत परेशानी होते हैं। ये रोड सर वैसे गंडई से कान्हा कृषि नाम से जाने जाते, मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला रोड ये है ना। लेकिन अब वही है कि रोड के जर्जर स्थिति की वजह से आवागमन भी कम हो चुके हैं। आप क्या चाहते हैं? यही है कि सर रोड का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है और उखर से आवागमन के साधन भी बढ़ी और यहाँ के व्यापार में भी कुछ वृद्धि हुई। 15 साल से हो गए सुना था, मतलब बात लगा कि बना थे रोड, अब बने थे पास हो गए करके, लेकिन आज तक यह बनत नहीं है। और जब भी नेता मन आते तो आश्वासन देख चले जाते हैं। ये कान्हा केसरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ है। अभी तक काम नहीं है, बस रिपेयरिंग इसने लिपापोती करके चले जाते हैं अधिकारी PWD वाले मन। गौरतलब है कि सैकड़ों आवेदन और जनप्रतिनिधियों से मांग करने के बाद भी सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्वच्छता अभियान में गंदगी का आलम। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज,
डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में इन दिनों डायरिया सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन भेड़ी कला के पास गंदगी का आलम बना हुआ है। केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला रही है और गांव-गांव को खुले में शौच मुक्त गांव बनाने में लगी हुई है। इसी तरह पंचायत स्तर पर डोर टू डोर कचरा संग्रहण के कार्य में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत नरवा गरवा गुरुआ बारी योजना अंतर्गत गांव-गांव में गौठान निर्माण कर कचरा संग्रहण के लिए गुरुआ का निर्माण कर रही है। वहीं जिले के ग्राम बेड़ी कला के पास भाटा गांव में ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक जगहों में गुरुआ बनाकर कचरा फेंक रहे हैं, जिससे गांव में गंदगी का आलम बना हुआ है, जिससे हैजा, डायरिया, मलेरिया जैसे घातक बीमारी का फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके बाद भी जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है।
गंदगी का नज़ारा ग्राम बेड़ी कला के पास भाटा गांव में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण रहवासी क्षेत्र के पास गुरुआ बनाकर कचरा फेंक रहे हैं। बारिश के दिनों में इन गुरुओं में पानी भरा हुआ है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। इसी तरह कचरा सड़ने से बदबू उठ रही है, जिसके चलते राहगीरों को रास्ता तय करना दूभर हो रहा है। इसी तरह मवेशी सहित कुत्ते, जानवर गुरुआ के कचरे को सड़क में फैलाने भी शुरू कर दिए हैं, जिससे संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। अगर समय रहते प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्र में संक्रमित बीमारी फैलने से कोई नहीं रोक सकता, जिसका खामियाजा यहाँ के रहवासियों को उठाना पड़ सकता है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों को पट्टा देने का शासकीय कार्यक्रम है, लेकिन डोंगरगढ़ क्षेत्र में यह अभी नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए भाजपा पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए पट्टा वितरण के वादे के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में हितग्राहियों को हो रहे पट्टा वितरण में लेट लतीफी को लेकर भाजपा पार्षद दल ने डोंगरगढ़ एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और हितग्राहियों को जल्द लाभ दिए जाने की मांग की है। वहीं नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा ने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा हितग्राहियों से निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद भी आज तक उन्हें पट्टा नहीं दिया गया। बरसात का मौसम आ चुका है और जल्द से जल्द हितग्राहियों को पट्टा नहीं दिया जाता तो उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन जो है पट्टा वितरण के संबंध में दिया गया है, क्योंकि पट्टा वितरण के लिए राशि जो है जमा की जा चुकी है। लोग घूम रहे हैं अपने पट्टा के लिए। आज 8 महीना हो चुके हैं। गरीबों के आवास योजना में वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं और बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं। अतः हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पट्टा वितरण किया जाए, अन्यथा अनशन में बैठेंगे। हितग्राहियों को पट्टा वितरण होने से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने कच्चे मकान को पक्का करने की सुविधा मिलेगी। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजनांदगांव पुलिस विभाग ने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया। इस मौके पर पुलिस विभाग ने विभिन्न प्रजाति के फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया। इन पौधों में आम, अमरूद, कटहल, मुनगा के पौधे लगाए गए हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में पुलिस के आला अधिकारी सहित पुलिस जवान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस मौके पर पुलिस विभाग ने रोपे गए पौधों को सुरक्षित बड़ा करने का संकल्प लिया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले सहित राजनांदगांव शहर में भी कोविड-19 से संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं। वहीं नया ढाबा क्षेत्र में भी 4 कोविड-19 से संक्रमित मरीज मिले हैं। राजनांदगांव शहर में बीते 24 घंटे के अंदर कुल 10 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। यह सभी लोग किसी न किसी पॉजिटिव मरीज के कंटेंट में आए थे। राहत की बात यह है कि कोविड-19 अस्पताल में से 9 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त 270 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज पॉजिटिव पाए गए मरीजों को पेंड्री स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में मिले 10 संक्रमितों में से 4 नया ढाबा के हैं, जो कि पूर्व में आए पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए हैं। इसी तरह एक मरीज सृष्टि कॉलोनी का पाया गया है। इसके अलावा 3 मरीज लखोली क्षेत्र के हैं। लखोली क्षेत्र के पाए गए मरीजों में दुर्गा चौक से 1, बैगापारा से 1 और राजीव नगर से 1 मरीज है। यह सभी मरीज पूर्व में पॉजिटिव पाए गए मरीजों के संपर्क में आए थे। सभी को पेंड्री स्थित कोविड-19 में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है और परिवार के सभी सदस्यों को होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी गई है। क्षेत्र को संक्रमित एरिया घोषित कर सील कर दिया गया है, लेकिन नया ढाबा में लोग बैरिकेड्स को लांघकर आवाजाही शुरू कर दिए है। इसी तरह पॉजिटिव पाए गए मरीज के परिवार बेपरवाह होकर घर से बाहर घूम रहे हैं, जिससे क्षेत्र में अन्य लोगों में संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। मोहल्ले वासियों ने शासन से होम आइसोलेशन निर्देशित व्यक्तियों पर कड़ाई करने का अनुरोध किया है, ताकि क्षेत्र में संक्रमण न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।